हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? सॉरी यार, लेट हो जाएगी आज की क्लास। तो हमारी क्लास लेट इसलिए भी हो गई क्योंकि मैं क्लास से लेट आया हूँ। कल क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। डेट्स वाई तुम्हारी क्लास अब 5:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अपलोड करूँगा तो 9 बजे तक अपलोड होगी। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सैटरडे की क्लास है, संडे क्लास आनी नहीं। संडे क्लास आपकी ऑफ रहेगी। संडे आपका टेस्ट है सेल साइकिल सेल डिवीज़न का, सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, और जो भी डाउट प्रॉब्लम आ रही है आप डिस्कस करो अपने टीचर से, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट आ रहे थे वो बात करो अपने टीचर से। नहीं बताते हैं तो मेरे को बताओ, मैं बात करूँगा। ठीक है, बायो में भी होप सारे डाउट क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बायो में। ज़्यादातर मेरी बच्चों से बात हो चुकी है, होती रहती है अक्सर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसकी 2 क्लास हो गई थी ना। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा था हैबिटेट एंड निश के बारे में। हैबिटेट बेटा वो होता है जैसे आपका रहने का एरिया। ठीक है, कि आप किस एरिया में सर्वाइव कर रहे हो। हैबिटेट के अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो बताया जाता है। ठीक है, हैबिटेट में दोनों फैक्टर हमारे कंसिडर होते हैं, बायोटिक भी एबायोटिक भी। ठीक है, ये लिखा हुआ सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने एग्जांपल दिया मंकी का, मंकी कहाँ मिलेगा हमें? ट्रीज पर मिलेगा। ठीक है, स्पाइर वगैरह कहाँ मिलता है? हमारा फ्रेश वाटर पाउंड में मिलता है। ठीक है, निश क्या होता है? निश होता है बेटा बायोडेटा। बायोडेटा जैसे तुम्हारा बायोडेटा है, जैसे बोलते हैं सीवी ऑफ इंडिविजुअल। जैसे रिज्यूम बनता है तुम्हारा, बायोडेटा बनता है जिसमें तुम्हारा प्रॉपर पूरा एड्रेस, प्रोफेशन, तुम्हारे सारे गुण, जितने भी तुम्हारे अंदर एक्सपर्टीज हैं, जितनी भी तुम्हारे अंदर योग्यता है, वो सारी चीज़ें बायोडेटा में आती हैं तुम्हारी। तो 3 एस्पेक्ट से हमारी एनसीईआरटी बोलती है। पहला एस्पेक्ट है स्पेशियल, दूसरा एस्पेक्ट है फंक्शनल, तीसरा एस्पेक्ट है बेटा मल्टी डायमेंशन। स्पेशल क्या है? एक टाइप का हैबिटेट ही है, कि कैसे हैबिटेट में रह रहा है, क्या उसका सर्वाइवल वो है रेफरेंस, तो वो हैबिटेट ही है हमारा। फंक्शनल में हमारा बोला जा रहा प्रोफेशन की बात करी जाती है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, बट साथ ही साथ में मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये मेरा मल्टी डायमेंशन है कि मैं मल्टी वर्क करूँ। ये एक टीचर भी हूँ, तो ये मेरा मल्टी डायमेंशन, मेरी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। ठीक है, फंक्शनल में जैसे कि आप किसी प्रोफेशन पर चले जाओ। ठीक है, प्रोफेशनली, प्रोफेशन भी छोड़ो, कि सीधा सीधा समझा दो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, 3 टाइप के वो लोग, 3 टाइप हमारे बताए गए फंक्शनल के। प्रोड्यूसर वो है जो हमें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लाइक दैट प्लांट। ठीक है, उन प्लांट्स को कौन खाता है बेटा? उनको कौन कंज्यूम करता है? एनिमल। ठीक है, और उनको कंज्यूम करने के बाद में डिकम्पोज कौन होता है? एनिमल। ठीक है, तो ये सारा वो होता है। अब इसमें एक लाइन बोलती है आपके एनसीईआरटी कि बेटा निश कैन नॉट बी सेम फॉर 2 स्पीसीज। ऐसा क्यों बोला गया? अगर दोनों स्पीसीज के लिए निश सेम होता, जैसे कि सबके लिए सेम भोजन होता, जो हमारा खाना पीना है प्लांट का भी सेम होता, एनिमल का भी सेम होता, तो बेटा फिर उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता। जब कंपटीशन इंक्रीज हो जाता तो उससे जो इन्फीरियर वाला, जो नीचे वाला वो है, मतलब कि जो कमज़ोर है, वो जल्दी मरता। हम्म, और डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, तुम सारे सब कुछ खा जाते। ठीक है, इसलिए हम लोगों को भी कुछ ही चीज़ हम खा पाते हैं, कुछ ही चीज़ नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि एक नेचर ने ऐसा बनाया है, कुदरत ने पूरी यूनिवर्स को, कि बेटा प्रॉपर प्लान करके बनाया है। ठीक है, कि तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रख के, तुम्हारा पानी का, हर चीज़ का ध्यान रख के, उस चीज़ को अपने माइंड में रख के आगे, जब उसने ऊपर वाले ने इतना अच्छा हमारा वो बनाया यूनिवर्स। क्लाइमेटिक जोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। चार इसके क्लाइमेटिक जोन मैंने आपको बताया, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एंटार्क्टिक। ठीक है, इनके लैटिट्यूड पे कितना वो होता है? 60 to 80 किस्म होता है, 40 to 60 किस्म होता है, 20 to 40 किस्म होता है, 0 to 20 किस्म होता है। ये याद रखना है। टेम्परेचर याद रखना है, टेम्परेचर किस्म होता है, लेस देन 7 किस्म होता है, और ये लेस देन 24 डिग्री सेल्सियस किस्म है। ठीक है, दोनों पोल्स होते हैं, साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल्स। ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, नीचे जाने पे भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेम ही है। देखो यहाँ से गिनती स्टार्ट होती है ट्रॉपिकल से, साउथ पोल की। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट,
एंटार्क्टिक, ठीक है। अब इधर आ जाओ नीचे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एंटार्क्टिक, वही हो गया। सेम सीक्वेंस, सेम चीज रिपीट हो गई है। हम्म? जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो लैटिट्यूड भी बढ़ता है, जब दोनों चीज़ें बढ़ रही होती है तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज डाउन होता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। मेजर एबायोटिक फैक्टर हमने पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। मेजर एबायोटिक फैक्टर में हमने क्लाइमेटिक के बारे में बात करी, एडापिक के बारे में बात करी, टोपोग्राफी की बात करी थी। क्लाइमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे टेम्परेचर, वाटर, विंड, लाइट। सबसे मोस्ट एलिमेंट है तुम्हारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कराता है हमारा, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उसमें कैटलिस्ट की एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। टेम्परेचर टॉलरेट मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टीनोथर्मल, एक होते हैं यूरिथर्मल। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाते हैं, एक वो जो नहीं झेल पाते। जो नहीं झेल पाते वो कौन से, स्टीनोथर्मल, ठीक है, रेस्ट्रिकेटेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है बेटा, पोलर बियर, लिजर्ड, इसमें से क्वेश्चन आता है, याद रखना। यूरिथर्मल कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिज्म हु स्टे इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो अलग अलग रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका मैमल्स, बर्ड, ठीक है। फ्रॉग का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टीनोथर्मल का। ये जब बेटा समर आती है तो उसका एस्टिवेशन हो जाता है, समर में क्या करता है वो समर स्लीप में चला जाता है, ठीक है, वो बाहर नहीं आता। लेकिन जैसे ही रेन आती है, रेनी सीजन आता है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, तुम लोगों ने देखा भी होगा पानी की सराउंडिंग पे, ये तुम्हें मिलते होंगे, ठीक है। विंटर में फिर ये स्लीप में चले जाते हैं, जब ये स्लीप में जा रहे होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, ठीक है। समर स्लीप में क्या बोला इन्होंने, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप को क्या बोला इन्होंने, हाइबरनेशन। ये टर्म्स याद रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, चाहे यकीन नहीं हो तो पास्ट ईयर उठा कर देख लो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी सेम ऐसे रिपीटेड है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर की बात करना है। दो टाइप के हमारे वो होते हैं, एक्टोथर्म, एंडोथर्म। एक्टोथर्म जो होते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोइक्लोथर्मल। एंडोथर्मल कैसे होते हैं, हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं होम्योथर्म। एक्टोथर्म में होम्योस्टेटिस एब्सेंट होती है एंड इट कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो जब होम्योस्टेटिस ही नहीं होगा तो एक्टोथर्म में हमारा टेम्परेचर ही रेगुलेट नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हो, कुछ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स देखे जाते हैं जिसमें हो, जब तुम पीएचडी करने जाओगे कभी तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, बट अभी तो एनसीईआरटी जो बोल रही है उसे मान लो, ठीक है। एंडोथर्मल में आ जाओ, एंडोथर्मल क्या है, हमारे वार्म ब्लडेड है। ये क्या होते हैं हमारे होम्योथर्म, ठीक है। इट कांस्टेंट टेम्परेचर, इनका क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है बिकॉज ऑफ होम्योस्टेटिस, में होम्योस्टेटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है इसमें, मैमल्स का और बर्ड का एग्जाम्पल दिया आपको। वाटर में आ जाओ, वाटर में मैंने बताया था बेटा, वाटर मोस्ट एलिमेंट है हमारा अर्थ का, ठीक है। हमारी लाइफ ओरिजिनेटी कहाँ से हुई, वाटर से हुई है, ठीक है। तो बेटा पानी तो बहुत है, 97.5% तो सी वाटर है हमारा, बट उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। जो 2.5% वाटर है वो फ्रेश वाटर है। एक सेल होती है, उसमें भी सेल में भी क्या होता है बेटा, हमारा वाटर होता है, वाटर लाइक दैट प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये 2.5% फ्रेश वाटर है, इसमें क्या है बेटा, 78% स्नो है, 20% ग्राउंड वाटर है, 0.8% रिवर है, 0.4% सॉइल, 0.8% वेपर। ये भी इतने पार्ट में डिवाइड है, इसलिए जब पानी यूज़ करो तो इतना याद करके यूज़ करना बेटा, 2.5% फ्रेश वाटर है और उसमें भी इतना डिवीज़न है, तो तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड पानी है। बट ये नेचर ऐसा है कि बेटा कभी पानी कमी होने नहीं देगा तुम्हें। हम्म? सोल कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज, अलग अलग वाटर बॉडीज होती हैं, अलग अलग उनकी वो होते हैं। हम्म, जैसे कि वाटर बॉडी और सैलिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। इनलैंड वाटर का कितना है, less than 5 ppt। सी वाटर का कितना है बेटा, 30 to 35 ppt। हाइपर सलाइन का कितना है बेटा, less than 100 ppt, ठीक है। स्टीनो हाईलाइन, यूरी हाईलाइन। अब वाटर की बात कर रहे हैं ना, पहले उधर हमने टेम्परेचर की बात करी थी, ऐसे हमने वाटर की बात कर रहे हैं, फिर हम लाइट की बात करें तो उसमें भी ऐसे आएंगे स्टीनो, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सबके एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आता है, एग्जाम्पल पे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने एबायोटिक फैक्टर में देखो बेटा क्या क्या पढ़ लिया, आज बता देते हैं एबायोटिक फैक्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, वाटर के बारे में पढ़ लिया, आज हम लाइट के बारे में बात करेंगे और विंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ रेगुलेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, सॉइल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो बचा है हमारा लाइट और विंड। ठीक है, जब लाइट की बात करते हैं तो बेटा लाइट क्या है, हमारे एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक सनलाइट, ठीक है, एक अर्थ पर लाइट आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, इसलिए उसे किस में रखा गया बेटा, बायोटिक फैक्टर में रखा गया है। ठीक है, तो जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट में हम बात करते हैं पार। आपको याद होगा अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है तो उसमें भी PAR एक वो है टर्म यूज करी जाती है। इससे क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। हम्म, अब आपको ये तो पता है कि बेटा एक हमारा चार्ट होता था। ठीक है, अब देखो पार की जो वो होती है रेंज, वो कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, एक स्केल बना हुआ है आपकी कॉपी में, नोट्स में, 400 to 700 नैनोमीटर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ पार। ये क्या है बेटा, इतनी रेंज है। ठीक है, और इसके राइट साइड में लिखा हुआ IR.रेज। IR क्या है बेटा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, और इधर जो है PAR के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है बेटा UV रेज। UV रेज में भी ABC उसकी मेंशन करा गया है। ठीक है, जब आप कोई ऐड देखते हो ना, तो कोई सनस्क्रीन आती है, कुछ भी आता है, कोई क्रीम वगैरह आती है, तो उसमें लिखा होता है कि अल्ट्रा UV रेस, यूवी प्रोटेक्ट करेगी, UV रेस A और B से प्रोटेक्ट करेगी आपकी स्किन को, UV रेस A और B से। UV रे पहले क्या था, आज से पहले कुछ सालों पहले बस ये बोलते थे प्रोटेक्ट करेगी UV रेस से। ठीक है, बट अब वो लोग भी इतने एडवांस हो गए, वो लोग भी समझ गए हैं कि अब पब्लिक समझती है। तो A और B और C का क्या सीन है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, UV रेज हमारी हमारे लिए हार्मफुल है। हम्म, UV रेज अगर डायरेक्टली हमारी बॉडी के टच में कांटेक्ट में आती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अब देखो UVC, UVB, UVA ऐसे करके एक टेबल बनी हुई है आपके नोट्स में। ठीक है, UVC जो है, इधर देखो, ये CBA। तो देखो हम कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे C की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा किस में बेटा, A वाले में, क्योंकि यहाँ पे हमारी कितनी है बेटा, सॉरी, ये हमारी UV रेज है, यहाँ कितनी बेटा, 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये जो A है ना, यहाँ पे देखो ये 400 से क्लोज है, तो इसका जो मतलब कि इसका जो वो हो जाएगा, जो रेंज आएगी वो इसके अंदर भी जाएगी, यहाँ आते आते कम होगी। यहाँ जैसे 700 है, तो 700 है तो यहाँ पे 600 होगी, यहाँ पे 500, यहाँ पे 400। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 400 है इसके, तो अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो देखो A वाले पार्ट में कितनी लिखी हुई है, ए वाले पार्ट में लिखी हुई 320 to 400 तक इसका वेरी करता है। बी वाले पार्ट में देखो, बी वाले पार्ट में थोड़ा सा इससे दूर जा रही है, तो बी वाले पार्ट में कितना आएगा बेटा, 280 to 320 नैनोमीटर। ठीक है, सबसे कम रेज किस, जो रेडिएशन पहुंच रही है वो कितनी है बेटा, 100 to 200 नैनोमीटर। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं कि बेटा अ, तुम किसी रेडिएशन जोन के पास हो। ठीक है, कोई जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा क्लोज खड़े होगे तो तुम पे ज़्यादा रेडिएशन आएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब तुम उससे बहुत दूर खड़े हो थोड़ा, तो तुम पे कम आएगी रेडिएशन, क्योंकि उसकी पावर कम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तुम्हारे तक आते आते। तो UVC जो है वो बहुत डिस्टेंस पर है, UVB भी थोड़ा सा क्लोज है बट डिस्टेंस उसमें, तो उसमें आते आते थोड़ा
रेडिएशन कम हो जाता। बट सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होती है वो कौन सी होती है हमारी रेज, यूवी सी। ठीक है, यूवी सी को क्या बोलते हैं बेटा, लीथल। ठीक है, यूवी बी को क्या बोला है इन्होंने, क्वाइट हार्मफुल, थोड़ी हार्मफुल है, ज़्यादा नहीं। यूवी ए जो है हमारी मॉडरेट हार्मफुल है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है। बट सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सी हमारी, लीथल, जो हमारी यूवी सी है। तो यूवी सी से जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है बेटा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर तुम्हें पता है, ओजोन लेयर के बारे में हमने शायद बात भी करी है, पढ़ाया भी है शायद। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करता है, इट कैन एब्जॉर्ब 100% ऑफ यूवी सी एंड 50% ऑफ यूवी बी। यूवी सी और यूवी बी रेस को ये नॉर्मली नेचुरली ही ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता। और ओजोन की कौन सी लेयर करती है, हम्म? ये तुम्हें सर्च करके बताना है मेरे को, ये तुम्हारी टास्क है, होमवर्क है। नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है इसका, एक बार तुम लोग ट्राई करना, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, बट ये तुम खुद करो तो ज़्यादा बेटर है, मेरे को खुशी मिलेगी। ठीक है, अब लाइट के जो इम्पोर्टेंट ऑफ लाइट के लाइट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं फॉर द प्लांट्स। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है टाइप्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट में दो टाइप के प्लांट्स आते हैं हमारे, एक तो होते हैं हमारे हिलोफाइट्स, एक होते हैं हमारे स्कायो स्कायोफाइट्स। इसकी स्पेलिंग बेटा SCI, लिख लो स्पेलिंग, SCIOPHYTE। ठीक है, हेलोफाइट्स और दूसरा स्कायोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स में क्या होता है, रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी, इन्हें ज़्यादा हाईलाइट, ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, यानी कि दे रिक्वायर हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, और ये सन लविंग होते हैं। सन लविंग हुई, जब ज़्यादा लाइट कहाँ से मिलेगी हमें, सन से तो मिलेगी। तो ये हेलोफाइट्स बोला जा रहा है, हेलोफाइट्स यानी कि सन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, हेलो वर्ड जो यूज़ होता है ना वो हमारा यूज़ होता है सन के लिए। हेलो वर्ड इज यूज फॉर सन। और फाइट वर्ड जो यूज़ होता है वो हमारे किसके लिए होता है बेटा, प्लांट्स के लिए। लिख लेना ये। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सन लविंग। ऐसे प्लांट जो हेलोफाइट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सन लविंग, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। ठीक है, इन्हें ज़्यादा लाइट ऑफ इंटेंसिटी रिक्वायर होती है। ठीक है, स्कायोफाइट्स वाले कौन से प्लांट होते हैं हमारे, इट रिक्वायर लो इंटेंसिटी ऑफ, लो लाइट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, जो शेडिंग शेड लविंग होंगे। स्कायो वर्ड किसके लिए होता है हमारे, शेड के लिए, शेड के लिए। फाइट वर्ड किसके लिए होता है बेटा, हमारा प्लांट के लिए। ठीक है, ये वो प्लांट होंगे जिनको शेड पसंद होगा, शेड लविंग होंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है लाइट के लिए, क्या क्या वो है इम्पोर्टेंट्स, क्या क्या फंक्शन है लाइट के। ठीक है, जब लाइट आती है हमारी प्लांट में पड़ती है तो उसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है प्लांट की, फोटोसिंथेसिस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट होती है, फिनोलॉजी होती है। फिनोलॉजी यानी जो हमारी जो लीफ होती है ना, या फिनोलॉजी तुम हटा दो, तुम्हारी इसमें नहीं आने वाली, आज सिलेबस सेट किया, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, तुम हटा दो। और इंपॉर्टेंट ये है, फ्लावरिंग होती है, ग्रोथ होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट होता है। ये 5 फंक्शन याद करना, नॉर्मली यही पूछे जाते हैं, यही आते हैं। ठीक है, ये बहुत पुरानी एनसीईआरटी में ये फिनोलॉजी के बारे में बताया गया था, बट अब नहीं आता इसके बारे में कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा लाइट के बारे में। नेक्स्ट पे आ जाओ, इम्पोर्टेंट ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए क्या है बेटा, एनिमल्स में भी हम लोग क्या है बेटा, डायोनल। डायोनल क्या है, यानी कि बेटा दिन होता है, हमें दिन की रिक्वायरमेंट है, रात की भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें लाइट की भी रिक्वायरमेंट है और अंधेरे की भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि लाइट में और शेड में हम जीने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या है बेटा, डायोनल। क्या है बेटा हम, डायोनल। दूसरा, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन लाइट इंटेंसिटी। अब देखो गर्मी में 5 बजे तक ना नॉर्मली अच्छा से दिन होता है, 5 6 7 7 बजे तक आराम से दिन निकलता है। ठीक है, पूरी लाइट आ रही होती है आपके अर्थ पे। लेकिन इन जब ये समर्स में बात करते हैं तो 5:30 बजे के बाद ना ऐसा लगता है अंधेरा हो गया, रात आ गई। ठीक है, होता नहीं होता। तो ये इस एनिमल्स के परस्पेक्टिव से बात करी है। तो इसमें क्या होता है बेटा, या तो अब जैसे जैसे अब कुछ ऐसे हैं जो रह रहे हैं। ठीक है, अब जब सीज़न चेंज हुआ, नो टाइम टाइम चेंज हुआ, सीज़न चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे सीज़न चेंज हो रहा है तो या तो तुम अपने आप को माइग्रेट कर लो,
माइग्रेटरी एक्टिविटी यानी वहाँ से हट जाओ, वहाँ से चेंज कर लो, ठीक है। जब तुम्हें स्ट्रेस होने लगता है, जब तुम्हें ज़्यादा वो होता तो होता है ना कि यहाँ से हट के अपने घर चले जाओ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, नानी के घर या कहीं और, जिससे दिमाग हट जाए। तो वो क्या होता है माइग्रेटरी एक्टिविटी, वो कौन करता है हमारा वेल। टाइमिंग ऑफ फॉरगेगिंग, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पैटर्न भी चेंज हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या होता है बेटा हमारा, अगर रिप्रोडक्टिव पैटर्न एनिमल के केस में बात करी जाए तो बेटा उनके लिए ज़्यादातर रिप्रोडक्शन केस में करने के लिए बताया गया है कौन से सीज़न में, विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें डिफरेंस आ जाती है, सब ये उसमें आ जाता है, ठीक है। लाइट स्ट्रेटिफिकेशन जोनेशन इन डीप लेक, समझ रहे हो। अब लाइट के बारे में एक और बात करेंगे कि लाइट स्ट्रेटिफिकेशन जोनेशन, या तो लाइट स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे, ये टॉपिक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, जोनेशन इन डीप लेक। एक लेक है हमारा, समझिए लेक बहुत बड़ा सा वो है, लेक है खूबसूरत सा। तो अब देखो उसमें क्या है, उसमें वाटर है प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर भी लाइट जा रही है। अब देखो यहाँ लाइट आ रही है, अब मेरे इस सरफेस पे ज़्यादा लाइट आएगी, इस सरफेस पे कम लाइट आएगी, यहाँ पर इससे नीचे और कम आएगी, यहाँ पर और कम आएगी, ठीक है। तो अब ये भी देखो क्या है, जो ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये वाला, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है लिटोरल। लिटोरल क्या है, ये सबसे अपर लेयर है, जो हमारा लेक है ना उसकी सबसे अपर लेयर है। तो यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, जो यहाँ पे प्लांट्स होंगे, जो भी यहाँ पे एनिमल्स होंगे, उनका क्या होगा, मोर प्रोडक्टिविटी मोर कंज्यूमर, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर भी ज़्यादा होंगे इन्हें खाने वाले। फिर देखो ये लेक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा नाम क्या है इसका, लिमेटिक लाइम 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 लाइमनेटिक लाइमनेटिक जोन। लाइमनेटिक जोन क्या होता है हमारा ये, लाइमनेटिक जोन भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर्टिक, एफोर्टिक और तीसरा बेंथिक। बेंथिक क्या होती है बेटी, सबसे नीचे की लेयर, और एफोर्टिक क्या है, उससे ऊपर की लेयर, और फोर्टिक क्या है, सबसे ऊपर की लेयर, ठीक है। सबसे 4 लेयर में डिवाइडेड है। लिटोरल सबसे अपर लेयर है, वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, कंज्यूमर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाइट डायरेक्ट टच आ रही है, ठीक है, टच में आ रही है। लेमनेटिक जोन में क्या होता है बेटा, 3 पार्ट में डिवाइडेड, फोर्टिक, एफोर्टिक, बेंथिक। फोर्टिक वाला भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यूफोर्टिक एंड डिस्फेड। जो सबसे अपर पार्ट पे होगा उसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कॉम्पेंसेशन पॉइंट पॉइंट कम होगा। और जो डिस्फेड वाला है वो लोअर है, जो नीचे है उसे लाइट कम मिलेगी, उसे कॉम्पेंसेशन पार्ट में पॉइंट में कम वो मिलेगा, ठीक है। फोर्टिक भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कि 2 उसकी लेयर बनी हुई है, ठीक है। ओ सॉरी, डिस्फेड जो है ना बेटा, डिस्फेड क्या है, वो हमारा A40 है। मैं ये तो पूछूं, ठीक है। सबसे पहले हमारा फोर्टिक है, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, यूफोर्टिक, यानी कि अपर पार्ट। पहले सबसे पहले फोर्टिक है, तो उस पर लाइट आएगी, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि लाइट की वजह से, ठीक है। A40 वाले में लाइट कम आएगी क्योंकि वो नीचे उससे लोअर है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन पॉइंट ज़्यादा, मतलब वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे पॉइंट ज़्यादा वो होगा। बेंथिक जोन पर आ जाओ। बेंथिक जोन क्या होता है हमारा, ग्रेट डीप ऑफ ओशन, सबसे नीचे वाला पार्ट, सबसे बॉटम वाला पार्ट। हम्म तो वहाँ तो लाइट बहुत ही कम जाएगी, लाइट वहाँ तो कभी देखना तुम तालाब वालाब में, कभी ऊपर ऊपर तो बहुत लाइट होती है, ठीक है, वहाँ पे कभी तुम्हें प्लांट्स भी ज़्यादा दिखेंगे, एनिमल्स भी। और नीचे जाओगे उसकी लेयर्स हैं, ये पूरा एक तालाब है, उसकी लेयर्स में स्ट्रेटिफिकेशन में लगा था, लेयर्स लेयर्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। बेंथिक जोन क्या है हमारे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। यहाँ पे बेंथिक जोन में हमें कौन से प्लांट मिलते हैं, हमारे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी तो चलो फिर भी इन तक लाइट पहुंच जाती है, बट रेड एल्गी वालों को ज़्यादा पीएआर की ज़रूरत पड़ती है। पीआर ये होता है हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि उसको तो ज़्यादा
इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए तो अब वहाँ पर तो वो अवेलेबल है नहीं, लाइट इतनी मिल तो नहीं रही है। तो रेड एल के पास क्या होता है, R5 को राइथ्रिन, ये मैंने प्लांट किंगडम में पढ़ाया था आपको। तो ये क्या करता है, इट कैन एब्सॉर्ब मोर लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए ये खुद से ज़्यादा लाइट को एब्सॉर्ब करता है। अब बात करो सॉइल की। सॉइल क्या है बेटा, अपर मोस्ट क्रस्ट, ठीक है। किससे बना हुआ है ये, ऑर्गेनिक से और मिनरल से, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट से बना और मिनरल से बना है। इसकी कंपोजिशन क्या है बेटा, इसकी कंपोजिशन है 25% तो एयर होती है, 25% इसमें वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, 40% हमारा मिनरल सब्सटेंस होते हैं। सॉइल दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड हुई है हमारी। एक बोलते हैं इसको हम मैक्रोपोर्स, एक को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, सॉइल का एग्जांपल समझा रहा हूँ। सॉइल इसको ये मान लो, तो ये क्या है, सॉइल है, ठीक है। जो सॉइल होती है उसमें स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा, होल्स, यानी छेद होते हैं आने जाने के लिए, पानी के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे सॉइल है। अब ये सॉइल ऐसे करके है, ठीक है। इसके बीच में स्पेस देखो, स्पेस दिख रहा है हल्का सा। अब देखो यहाँ से वाटर इजीली निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। या तो ये ऐसे है या ऐसे है, हल्का सा स्पेस है, ये ऐसे करके बाइंड है, बहुत बारीक सा, बहुत माइनर सा स्पेस है, बहुत छोटा सा, तो वहां से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं मैक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम, मैक्रोस्पोर्स, यानी कि उसमें थोड़ा सा वो है। तो वहां से लीचिंग, लीचिंग क्या होता है बेटा, वाटर का फ्लो होना, फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ज्यादा पानी निकल जाएगा इसमें से। हम्म। अब दूसरी वाली की बात करो, दूसरे वाला क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर्स। अब इसमें क्या हुआ बेटा कि ऐसे करके ना एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, बाइंड है। अब इसमें स्पेस हवा जाने का भी नहीं है, ठीक है। इसमें हवा जाने का भी नहीं है, तो इसमें लीचिंग नहीं होगी। लीचिंग नहीं होगी यानी कि इट्स मीन कि वाटर इसमें से नहीं निकलेगा बाहर। तो इस टाइप की हमारी सॉइल होती है, दो टाइप की सॉइल होती है, एक होती है हमारी मैक्रोस्पोर्स, एक होती है हमारी माइक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स में थोड़ा स्पेस होता है, इसलिए उसे मैक्रो बोला गया है। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। और ये सॉइल पार्टिकल भी बड़े होते हैं, और माइक्रो वाले पार्टिकल थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। सॉइल क्लासिफाइड करी जाती है तीन पार्ट में, सैंडी सॉइल्स, क्ले सॉइल, लॉनी सॉइल्स, ठीक है। सैंडी सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है बेटा, 80% उसमें सैंड है, ठीक है, यानी कि वो है रेता। और 20% उसमें क्या है बेटा, सिल्ट क्ले, इससे बना हुआ है। ये किसका कंपोजिशन है बेटा, सैंडी सॉइल का। क्ले सॉइल का क्या है बेटा, 40 to 50% तो क्ले है उसके अंदर, 50 to 60% क्या है उसके अंदर, सिल्ट है। लोनी सॉइल किससे बना, किस क्या कंपोजिशन है इसका, 20% क्ले है, 40% सैंड है, 40% सिल्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसका कंपोजिशन लोनी सॉइल का, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, अब देखो इसमें 80% तो सैंड है, 20% सिल्ट की ले थी। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है सैंडी सॉइल की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे टाइम पे आया था कि सैंडी सॉइल की वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, कम होती है, या बोथ, या नॉन ऑफ दिस। आंसर क्लिक करना बेटा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज, कम होती है। क्ले सॉइल की अच्छी होगी, क्यों, इसमें 40 to 50% क्या है बेटा, इसमें क्ले है, ठीक है, और 50 to 60% इसमें सिल्ट है। सिल्ट ज़्यादा है इसमें, तो सिल्ट की वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो ये गुड है, ठीक है। बट जब बात करते हैं लोनी सॉइल की, तो सबसे अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लोनी सॉइल की, क्यों, क्योंकि उसके पास 40% सिल्ट है। तो सबसे ज़्यादा वेरी गुड लिखा हुआ है ना, तो लोनी सॉइल की सबसे अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। एरिएशन टैंक तीनों में होता है, इसमें सैंडी सॉइल में अच्छा होता है, क्योंकि इसमें स्पेस होता है हवा का आने जाने के लिए, ठीक है, वाटर का लीचिंग के लिए, ठीक है। क्ले सॉइल में पुअर होगा, और लोनी सॉइल में भी अच्छा होता है, गुड होता है। न्यूट्रिशन सैंडी सॉइल का पुअर होता है, और क्ले सॉइल का गुड होता है।
और लोनी सॉइल का गुड होता है। ये जब तुम्हारे रिजल्ट कार्ड आते थे 9th 10th 11th में, तो जब तुम्हारे लिख के आता था गुड परफॉर्मेंस, वेरी पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, ये ऐसे उसमें समझ जाना अब तुम कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। हम्म इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। उसमें भी आज हम बात करेंगे रेगुलेटर की और कन्फर्मर की और माइग्रेशन की और सस्पेंड की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम रेगुलेटर और कन्फर्मर की आज। इसकी एक कहानी है, वो कहानी सुन लो। तुम अपने घर में बैठे हो, घर में बैठे बैठे बाहर बर्फ पड़ने लगी। हम्म अब जब बाहर बर्फ पड़ रही है, तो तुम क्या करो, या तो अपना टेम्परेचर भी -डिग्री सेल्सियस में कर लो, जैसा बाहर का टेम्परेचर है, या फिर उसे रेगुलेट करो। अगर बाहर अगर बाहर माइनस में और तुम्हारे 37 डिग्री सेल्सियस है और तुम सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या हो, रेगुलेटर हो। ठीक है, कन्फर्मर के मोल्डेबल हो। कि तुम अपना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर माइग्रेटर हो। माइग्रेटर क्या होता है बेटा, कि तुम्हें स्ट्रेस हुआ, ठीक है, तुम्हें होता है स्ट्रेस, तो तुम क्या करते हो, नानी के घर चले गए, दोस्त के घर चले गए, कि अपना दिमाग हट जाए यहाँ से। तो तुम वहां से बच गए, जैसे वो सीजन आया, जैसे वो टाइम आया। या फिर तुम सस्पेंड हो जाओ। सस्पेंड क्या होता है बेटा, छुप जाना, कि तुम क्या हुआ, छुप गए। रेगुलेटर में एक ग्राफ बना हुआ है बेटा, उस ग्राफ में देखो क्या है। रेगुलेटर क्या है बेटा, इधर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, इधर इंटरनल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है रेगुलेटर के, मैमल्स और बर्ड्स। क्यों, इनके अंदर क्या होता है बेटा, होमोस्टेटिस होता है। ठीक है, तो रेगुलेटर में क्या होता है, इट एबल टू रेगुलेट बॉडी इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ होमोस्टेटिस। ठीक है, होमोस्टेटिस भी दो टाइप का होता है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और एक दूसरा हमारा थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और कुछ इसके रेगुलेटर के एग्जाम्पल है, फ्यू इनवर्टिब्रेटा। हम्म अब जो सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी हम किस में थे, समर में थे, अब आ गई विंटर। तो अब बाहर का देखो, बाहर सराउंडिंग में तो अ, आपका टेम्परेचर कम है, ठंड है बाहर, और बट आपकी बॉडी के अंदर तो आपका टेम्परेचर तो मेंटेन हो रहा है, कांस्टेंट है। वो किसकी वजह से बेटा, होम्योस्टेटिस की वजह से। कि वो क्या करता है, जहाँ भी उसे लगता है कि अब बॉडी डिसबैलेंस हो रही है, वहाँ पे आके वो इसे मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम में करता है। तो ऐसे ही जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब टेम्परेचर की बात आती है, तो उसमें भी ये होता है। ठीक है, ह्यूमंस ह्यूमंस का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है बेटा, तो बेटा ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो एक तो होगा फिजियोलॉजिकली, एक होता है बिहेवियरली। ठीक है, फिजियोलॉजिकली कैसा होता है बेटा, जब समर आती है तो समर में आपको क्या होता है बेटा, स्वेटिंग होती है, आपको पसीना आता है। और जब विंटर आती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, शिवरिंग होती है। तो ये क्या है बेटा, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में समर और विंटर, समर में स्वेटिंग होगी, विंटर में शिवरिंग होगी, यानी कपकपाई बनना। बिहेवियर और आर्टिफिशियल क्या होता है बेटा, अभी जब समर आई है, जब समर सीजन है, तो आप क्या करोगे, आपको गर्मी लग रही है तो आपको ठंडी की जरूरत है, तो आप क्या चलाते हो, अपना एसी। ठीक है, अब देखो, जब विंटर आती है तो आपको लगती है कपकपी, शिवरिंग होती है। तो जब आपको किसकी ज़रूरत होती है, हीटर की। ठीक है, तो ये होता है हमारे टेम्परेचर का, ह्यूमन का केस। ठीक है, फिर कन्फर्मर आ जाओ। कन्फर्मर में देखो, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये दोनों लेवल सेम जा रहा है। तो इसमें क्या है बेटा, इट कैन नॉट मेंटेन इन इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो कन्फर्मर होते हैं। कन्फर्मर क्या होते हैं बेटे, जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ होमोस्टेटिस, दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, टाइप्स इसके दो टाइप के होते हैं ये भी, एक्टोथर्म और ऑस्मो कन्फर्मर। एक्टोथर्म नहीं होगा, एक्टो कन्फर्मर होगा।
तो यहाँ पे हम किसका पढ़ना है, कन्फर्मर के बारे में पढ़ना है। तो एक्टो कन्फर्मर और ऑस्मो कन्फर्मर, ठीक है। इट कैन नॉट एक्टो 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 कन्फर्मर कैसे होता है हमारे, इट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, इनका एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहता। हम्म। ऑस्मो कन्फर्मर कैसे होता है हमारे, इट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट ऑस्मोलरिटी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्टोथर्मी है, कन्फर्मर नहीं है बेटा, एक्टोथर्म है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा है ना। कन्फर्मर में भी दो टाइप आते हैं, एक तो वो होते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और एक हमारे ऑस्मो, यानी कि जो हमारी बॉडी की ऑस्मोलिटी वो करते हैं। तो बेटा ये एक्टोथर्मी है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जहाँ पे एक्टोथर्म वर्ड यूज हुआ कन्फर्मर के केस में, वहाँ पे क्या है बेटा, इट कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ऑस्मो कन्फर्मर क्या बता रहे हैं हमारे, इट कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट ऑस्मोलिटी। ठीक है, आगे समझना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, दोबारा पूछ लेना, एक बार क्लास को रिव्यू देख लेना जहाँ से समझ में नहीं आई है, और कल टेस्ट दो अच्छे से, क्लास वॉच कर लेना, अपना कोई बैकलॉग मत रखना, किसी क्लास रह गई हो तो संडे में वो कंप्लीट कर लेना। संडे क्लास आएगी नहीं, मिलते हैं मंडे से आपको, आपसे नेक्स्ट क्लास में यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा, थर्सडे से फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपका सिलेबस अब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय, टेक केयर।